हेलो फ्रेंड्स, मैं नैना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें कुछ फॉर्मूलेज एंड प्रॉपर्टीज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जितना भी टॉपिक ले रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उतना भी आप पूरा कर लेते हो तो सेट एग्जाम में आए हुए एवरी क्वेश्चन का आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। इवन ये टॉपिक आपको हमारी जो यूजी डिग्री में जो सिलेबस में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया जाता है बीएससी में, इंजीनियरिंग में, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो अभी बीएससी या फिर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इतना भी कर लो तो भी आपका सिलेबस में से ये टॉपिक तो पूरा कवर हो ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और ये फंक्शन अगर डिफाइंड है इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे, अगर ये फंक्शन एफ ऑफ टी हमें 0 वैल्यू देता है फॉर टी लेस देन 0, मीन्स हमारा ये जो फंक्शन है, हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ टी ऑन इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे, तो ये फॉर टी लेस दैन 0 के लिए क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है फॉर, मीन्स हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड है फॉर ऑल रियल टी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और एंड अगर हम इस फंक्शन पे जो हमारा डिफाइंड है फॉर ऑल रियल टी ग्रेटर देन 0, अगर टी यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और हमारा टी अगर लेस देन 0 रहेगा तो उस केस में क्या मिलेगा, हमें एफ ऑफ टी 0 मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। प्रोवाइडेड द इंटीग्रल, ये जो हमने इंटीग्रल डिफाइन किया है ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे s क्या है, s यहाँ पे पैरामीटर है जो हमारा रियल नंबर भी हो सकता है, s में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। इन जनरल s जो हमारा पैरामीटर रहता है इसे हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलती है उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू, इन फॉर्म ऑफ मिलता है हमें एफ ऑफ एस, मीन्स एस का यहाँ पे पैरामीटर था हमारा। तो इसी डेफिनेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी 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 इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो चलिए एक बार और इस डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। सो डेफिनेशन है हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड ओवर द इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर एवरी टी लेस देन 0, जैसे हमने पहले देखा था। और वी से एफ ऑफ टी इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिनोटेड बाय, जब हम एफ ऑफ टी का जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एल ऑफ एफ ऑफ टी, उसको हमने डिफाइन किया है एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट, जिसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया है, वेयर एस इज द parameter which may be real number or complex number. In general, s is taken as positive real number. Since Laplace transform of f of t being a function of s, so therefore हम क्या लिख सकते हैं, Laplace transform of function f of t equal to f of s। और हमेशा याद रखना जो हम Laplace transform को जो Laplace operator लिखते हैं
उसे हम कैपिटल एल से ही डिनोट करते हैं, उसे कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। सो इसी डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू, जैसे हम एफ ऑफ एस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी टी। अब देखिए, हमने जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखी तो उसमें क्या कहा हमने कि हमारा जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये इंटीग्रल क्या होना चाहिए, एक्सिस्ट होना चाहिए। और हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सिस्ट है, हम कब कहते हैं, जब हमारा इंटीग्रल एक्सिस्ट है। इंटीग्रल एक्सिस्ट है मीन्स क्या है, हमारा इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट रहेगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एस। केस अगर हमारा इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट नहीं रहता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एस, देन इट डज नॉट एक्सिस्ट। और हमारा अगर इंटीग्रल ही एक्सिस्ट नहीं रहेगा तो हमारा वहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हमारा ये जो इंटीग्रल है वो क्या होना चाहिए, एक्सिस्ट होना चाहिए, मीन्स ये इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट होना चाहिए फॉर सम वैल्यू ऑफ पैरामीटर एस। तो चलिए इसी डेफिनेशन को हम और अनदर फॉर्म में देखते हैं। The operation of multiplying f of t by e to the power minus st and integrating within the limits from 0 to infinity is called Laplace transformation, जो हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था। ये देखिए हमारा इक्वेशन 1, एफ ऑफ टी को क्या किया हमने, e to the power माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रल लिया है विद इन लिमिट 0 to infinity। ये हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है और वो हम वर्डिंग के फॉर्म में देख रहे हैं। सो उसी को क्या कहेंगे हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और एल स्टैंड्स फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। तो चलिए अब देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम फंक्शंस। सो देखिए यहाँ पे अगर हम फंक्शन लेते हैं 1 तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s, और s क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। अगर हम फंक्शन लेते हैं t to the power n और n कैसे रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन -1, तो वहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा इस फंक्शन के लिए गैमा ऑफ n+1 अपॉन s to the power n+1, और s की वैल्यू यहाँ हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। आई होप सबको गैमा फंक्शन पता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है t to the power n, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s to the power n+1, और s ग्रेटर देन 0 और n कैसे रहेगा, हमारा यहाँ पे होल नंबर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा e to the power at, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा 1 अपॉन s माइनस ए, s ऑलवेज ग्रेटर देन ए। फंक्शन साइन ऑफ at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कॉस ऑफ at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s ऑलवेज ग्रेटर देन 0। साइन हाइपरबोलिक at का क्या रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, s इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ a। कॉस हाइपरबोलिक at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, s ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ a। जे नॉट ऑफ at का रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ चेन ऑफ at का रहेगा अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s ब्रैकेट टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आई होप चेन और चेन आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप बेसिस फंक्शन टॉपिक देख लीजिए जो सेट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेल्टा ऑफ t माइनस ए, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा हमें e टू द पावर माइनस as, एंड लास्ट वन फंक्शन इज EIF ऑफ अंडर रूट ऑफ t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा 1 अपॉन s इंटू अंडर रूट ऑफ s प्लस 1। ये तो हो गए कुछ फंक्शंस और उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी। आई होप आप सबको लिनियरिटी प्रॉपर्टी पता है, हम सब लिनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी है। सो यहाँ पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सो लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f1 ऑफ t इक्वल टू, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा हमारा f1 ऑफ s, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ t का रहेगा f2 ऑफ s। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1 ऑफ t प्लस c2 f2 ऑफ t इक्वल टू c1
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t प्लस c2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ t, बट इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें दिया है f1 ऑफ s एंड f2 ऑफ s, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं c1 इंटू f1 ऑफ s प्लस c2 इंटू f2 ऑफ s, और c1 c2 क्या है हमारे कॉन्स्टेंट से, मिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ t अगर f ऑफ s होगा हमारा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at f ऑफ t हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, f ऑफ s माइनस a वेर s इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। ये हो गई हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है हमारी, if Laplace transform of function of f of t equal to f of s and g of t equal to, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, f of t माइनस a फॉर t ग्रेटर दैन a एंड जीरो वैल्यू मिलेगी फॉर t लेस दैन a। मीन्स g of t ऐसा फंक्शन है जिसकी हमें दो वैल्यूज मिल रही फॉर, एक मिल रही है हमें f of t माइनस a फॉर t ग्रेटर दैन a और एक मिल रही है जीरो फॉर t लेस दैन a। सो ऐसे फंक्शन का जिसकी हमें क्या मिल रही है, दो वैल्यूज मिल रही है इस फॉर्म में, तो इस फंक्शन का मीन्स g ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें यहाँ पे क्या मिलेगा फिर, e टू द पावर माइनस as f ऑफ s। ये हो गई हमारी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट मीन्स फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s है, तो फिर तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ a t का क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन a f ऑफ s अपॉन a। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t, मीन्स यहाँ पे हम ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ t, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t यहाँ पे हमें मिलेगा s इंटू f ऑफ a माइनस f ऑफ जीरो। मीन्स जो भी हमारा फंक्शन f ऑफ t रहेगा उसमें हम t की वैल्यू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा सॉल्यूशन रहेगा। इन पर्टिकुलर इफ f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ पे अगर f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो मिलता है, सो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t इक्वल टू हमें मिलेगा s इंटू f ऑफ a। ये है हमारे फर्स्ट केस। इसे में हम सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस है हमारी, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ t इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा s स्क्वायर इंटू f ऑफ s माइनस s इंटू f ऑफ जीरो माइनस f डैश ऑफ जीरो। अगर इसी फॉर्मूले को हमें इन जनरल लिखना है, मीन्स अगर हमें nth डेरिवेटिव दिया है तो उस फॉर्म में अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव फंक्शन का, तो हमें इस फॉर्म में मिलेगा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fn ऑफ t इक्वल टू s टू द पावर n f ऑफ s माइनस s टू द पावर n माइनस वन f ऑफ जीरो माइनस s टू द पावर n माइनस टू f डैश ऑफ जीरो एंड सो ऑन अप टू s इंटू f टू द पावर n माइनस टू f ऑफ जीरो माइनस f टू द पावर n माइनस n ऑफ जीरो। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सो नेक्स्ट मीन्स 6 नंबर की प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय t टू द पावर n। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s, देन अगर हम फंक्शन f ऑफ t को t टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा माइनस वन टू द पावर n dn बाय dsn f ऑफ s वेर n इक्वल्स टू हमारा रहेगा नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिवीजन बाय t। मीन्स अगर हमारा फंक्शन f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है, तो अगर हम फंक्शन f ऑफ t को t से डिवाइड कर लेते हैं तो उस केस में हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा इंटीग्रल s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड। सो इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, लिमिट t टेंस टू जीरो f ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू f ऑफ s, और फाइनल वैल्यू थ्योरम में रहेगा हमारा लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंस टू जीरो s इंटू f ऑफ s। चलिए अब देखते हैं अगर हमारा फंक्शन पीरियोडिक रहा तो उस केस में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में मिलेगा। गिवन दैट f ऑफ t इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड a, दैट इज f ऑफ t प्लस एन a इक्वल टू f ऑफ t। आई होप सबको पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पता है। फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, देन वी हैव
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे, पीरियोडिक फंक्शन है। सो इस केस में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस एस ए इंटीग्रल 0 टू a e टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ टी डी टी। और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिट स्टेप फंक्शन और हेविसाइड यूनिट फंक्शन के लिए h ऑफ t माइनस ए इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 0 इफ t लेस देन a और 1 मिलेगा इफ t ग्रेटर देन इक्वल टू a। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t माइनस ए इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 1/s इंटू e टू द पावर माइनस ए एस। अब तक हमने देखा डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कुछ फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम देखने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस फॉर्म में रहेगी, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस देन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड एन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। वी राइट एफ ऑफ टी इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, where L inverse is called the inverse Laplace transformation operator। हमें पता ही है अगर हमारे पास सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए और हमें इस फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, एफ को क्या करते हैं हम राइट हैंड साइड को लेके जाते हैं, मीन्स इसका इनवर्स लेते हैं। सो इस फॉर्म में हमें फंक्शन मिल जाता है एफ इनवर्स ऑफ ए। सो इसी फॉर्म में क्या करते हैं हम लाप्लास ऑपरेटर को भी इनवर्स के फॉर्म में लेते हैं। जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सो अकॉर्डिंग टू ऑथर उनके बुक्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, थोड़े बहुत नोटेशन भी चेंज होते हैं। उसको इस फॉर्म में भी डिनोट किया जा सकता है, एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, एल ऑफ जी ऑफ टी इक्वल्स टू जी ऑफ एस एक्सेट्रा। और इस फॉर्म में भी डिनोट किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी इक्वल टू यहाँ पे एक बार दे के एफ बार ऑफ एस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इक्वल्स टू जी बार ऑफ एस एक्सेट्रा। सो इसमें से कोई भी फॉर्म में अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है तो सभी का मीनिंग क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसमें से आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा कुछ फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब हम देखते हैं उसे कुछ फंक्शंस के अगर हम इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स फॉर्म में उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या मिलेगा। सो ये है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शंस। अगर हमारे पास एफ ऑफ एस है 1/s तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, मीन्स एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, जिसको हम एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं। सो इसका 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा 1/s टू द पावर n प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा 1/s माइनस ए, जिसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा e टू द पावर at। अगर हमारा एफ ऑफ एस 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा साइन ऑफ at अपॉन ए। जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी इस फंक्शन के जो देखे हैं वो ये थे, और इनका अगर इनवर्स लेते हैं तो हमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ टी मिल जाता है। तो ये सब जो भी हमने पहले देखे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन, वही फंक्शन हमने लिए हैं और उन्हीं फंक्शन का एफ ऑफ एस लेके उसका इनवर्स फाइंड आउट करके हमें ओरिजिनल फंक्शन हमारे यहाँ पे एफ ऑफ टी मिल जाता है। मीन्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शंस हमने इस फॉर्म में डिफाइन किए हैं। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, मीन्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज भी सेम है जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, वैसे ही यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज डिफाइन करने वाले हैं। और ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कुछ फंक्शंस के, ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, जो भी आप टेक्स्ट बुक लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक के लिए रेफर करते हो। यहाँ पे मैंने MD रायसिंघानिया की टेक्स्ट बुक रेफर की है और एक मैंने टेक्स्ट बुक रेफर की है जिसका नाम मुझे अभी नहीं पता है, सॉरी। सो चलिए अभी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी देखी है। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इस प्रॉपर्टी को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं देखते हैं। f1 ऑफ s इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t एंड f2 ऑफ s इक्वल टू
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2 ऑफ t। ये तो हमारी डेफिनेशन ही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1 ऑफ S प्लस C2 F2 ऑफ S, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, C1 इंटू एल इनवर्स ऑफ F1 ऑफ S प्लस C2 एल इनवर्स ऑफ F2 ऑफ S। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, C1 F1 ऑफ t प्लस C2 F2 ऑफ t। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो एल इनवर्स ऑफ F ऑफ S इक्वल टू F ऑफ t है, ये हमारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F ऑफ S माइनस ए हमें यहाँ पे मिलेगा e टू द पावर at F ऑफ t। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F ऑफ S इक्वल टू F ऑफ t, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए एस F ऑफ S इक्वल टू, यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी F ऑफ t माइनस ए इनकेस t हमारा a से ग्रेटर हो तो, और जीरो मिलेगी व्हेन t इज लेस देन a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F ऑफ S इक्वल टू F ऑफ t, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F ऑफ AS इक्वल टू 1 अपॉन a F ऑफ t बाय a एंड a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो प्रॉपर्टीज हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखी थी वो सब प्रॉपर्टीज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। सो इफ inverse Laplace transform of f of s equal to f of t, then inverse Laplace transform of dn by dsn f of s equal to minus 1 to the power n t to the power n f of t, where n is a natural numbers. Next property है हमारी inverse Laplace transform of integrals. If inverse Laplace transform of f of s equal to f of t, then inverse Laplace transform of integral s to infinity f of s ds equal to f of t upon t. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन बाय टी, और यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन बाय एस। लेट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी। इसी को अगर हम डेरिवेटिव को कंटिन्यू करें, means for higher derivatives, then we get means if f of 0 equal to f dash of 0 equal to and so on up to f to the power n minus 1 0 equal to, अगर हमें 0 मिलता है then inverse Laplace transform of s to the power n f of s equal to tn by dtn f of t। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिवीजन बाय पावर्स ऑफ s। if inverse Laplace transform of f of s equal to f of t, then first inverse Laplace transform of f of s upon s equal to integral 0 to t f of t dt, and if inverse Laplace transform of f of s upon s to the power n, then we get integral 0 to t and so on up to 0 to t। ये इंटीग्रल्स कितने रहेंगे, अप टू n टाइम्स रहेंगे f of t dt to the power n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ये प्रॉपर्टी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं देखी थी। सो द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 of s इक्वल टू f1 of t एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 of s इक्वल टू f2 of t, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 of s f2 of s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t f1 of u f2 of t माइनस u du। मीन्स अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में अप्लाई करते हैं तो वो हमें इस फॉर्म में मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी क्या है, यहाँ पे दो फंक्शंस है, इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। अगर हम दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन लेते हैं तो वो इस फॉर्म में रहेगा हमेशा, एफ स्टार जी। ये हम जो कॉन्वोल्यूशन रहते हैं उसे स्टार के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू टी यू, और इसे हम इस फॉर्म में भी डिनोट एंड डिफाइन कर सकते हैं, एफ स्टार जी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू टी यू। सो ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सेट एग्जाम में आए जो क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे के, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेने वाले हैं। सो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल्स इन सेट एग्जाम ऑन टॉपिक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. टेक केयर फ्रेंड्स एंड गुड बाय.